नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि त्रिलोचन काका बोंदिता की बहुत तारीफ करेंगे और कहेंगे कि तुमने रसोई का काम बहुत अच्छे से किया। बोंदिता कहेगी कि क्या आप मुझसे बहुत खुश हैं। त्रिलोचन काका कहेंगे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और बहुत जल्दी तुम एक कुशल गृहिणी बन जाओगी। ये सुन के बोंदिता बेहद खुश हो जाएगी। त्रिलोचन काका कहेंगे लेकिन मैं अनिरुद्ध से बेहद नाराज हूँ। आज एक मास्टर ने तुम्हें बदमाश बोंदिता कह दिया और अनिरुद्ध चुपचाप सुनता रहा। वो कहते हैं कि अनिरुद्ध इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाया कि एक छोटी सी नन्ही सी बोंदिता इतने लंबे चौड़े आदमी के हाथ पांव कैसे बांध सकती है। वो कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है लेकिन अनिरुद्ध को तुम पे यकीन नहीं हुआ। त्रिलोचन काका कहते हैं कि हमें अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है, वरना हमारा बस चलता तो हम उस मास्टर को छड़ी से मार के भगा देते। बोंदिता ये सुन के बहुत खुश होती है कि त्रिलोचन काका उस पे पूरा यकीन करते हैं, लेकिन वो सोचती है कि पति बाबू ने आज मेरा यकीन नहीं किया। बोंदिता अपने पल्लू में 2 चम्मचे बांध के चाबी का गुच्छा बना के उससे खेलती रहती है। त्रिलोचन काका समझ जाते हैं कि तीर निशाने पे लगा है। इधर सौदामिनी ने अपने पिता के साथ मिलके अनिरुद्ध को अपनी चाल में फांसने की कोशिश शुरू कर दी है। सौदामिनी के पिता अनिरुद्ध से कहते हैं कि अनिरुद्ध तुम्हारी वजह से सौदामिनी का ये हाल हुआ। वो कितनी खुश रहती थी, उसका ज्यादातर समय तुम्हारे घर में बीतता था। बचपन से उसने तुमसे शादी करने के सपने सजो रखे थे, उसके सारे सपने टूट गए। इसके बावजूद वो तुम्हारे घर में जाती रही और बोंदिता की मदद करती रही, लेकिन आखिर वो कब तक सहेगी। सौदामिनी के पिता अनिरुद्ध से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सौदामिनी की जिम्मेदारी उठाओ और उसे इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करो। अनिरुद्ध कहता है कि मुझे भी सौदामिनी की बहुत चिंता है और आप फिक्र मत करिए, सौदामिनी का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। उसके पिता कहते हैं कि मुझे लगता है कि सौदामिनी कोई गलत कदम ना उठा ले। अनिरुद्ध कहता है कि मैं सौदामिनी को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। तभी सौदामिनी वहाँ आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि आपने कहीं अनिरुद्ध पे दोष तो नहीं लगाया कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही है। उसके पिता कहते हैं नहीं, मैंने अनिरुद्ध से कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहा था। सौदामिनी और उसके पिता इशारों में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। वो दोनों मिल के चाल चल रहे हैं ताकि अनिरुद्ध बोंदिता को छोड़ के सौदामिनी से शादी कर ले। इधर बोंदिता के दिमाग में ये बात घर कर लेती है कि अनिरुद्ध ने उस पर यकीन नहीं किया। बोंदिता बहुत परेशान रहती है, अनिरुद्ध रात तक घर नहीं आया रहता। बोंदिता को सौदामिनी की चिंता भी रहती है। तभी बिहारी आ जाता है और बताता है कि सौदामिनी जी बिल्कुल ठीक हैं और अनिरुद्ध जी भी घर आ गए हैं। बोंदिता कहती है कि मुझे उनसे बात करने जाना है। बिहारी कहता है आप अभी मत जाइए। वो बेहद उखड़े उखड़े और परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं वो आपको डांट ना दे। वो बिहारी से कहती है कि आप मेरे लिए एक बड़ा सा धागा और नारियल का खोल ले आइए। बोंदिता बच्चों के खेलने वाला टेलीफोन बनाती है जिससे वह अनिरुद्ध से बात कर सके, लेकिन अनिरुद्ध बेहद परेशान रहता है और वो बोंदिता से कोई बात नहीं करना चाहता। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। बोंदिता कहती है कि मुझे आपसे बात करना है, मेरा आपसे बात करना बेहद जरूरी है। बोंदिता अनिरुद्ध से कहती है कि आपका फोन आया है। अनिरुद्ध कहता है बोंदिता फोन यहीं रखा हुआ है और कोई घंटी नहीं बज रही। बोंदिता अपने बच्चों वाला टेलीफोन उसे पकड़ा देती है और कहती है कि एक सिरा आप पकड़िए और एक सिरा मैं पकड़ूंगी। इसके बाद बोंदिता मुंह से घंटी बजाती है ट्रिन ट्रिन करके। वो अनिरुद्ध से कहती है कि आप इसे अपने कान में लगा लीजिए। बोंदिता अनिरुद्ध से कहती है कि मैं बोंदिता की माँ बोल रही हूँ। जमाई साहब, मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने बोंदिता की बातों पे यकीन नहीं किया। बोंदिता सच कह रही थी, लेकिन आज आपने सबके सामने उसे डांट दिया। वो कहती है कि जमाई बाबू, आपकी इस हरकत से बोंदिता को बहुत दुख पहुँचा है। अनिरुद्ध कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोंदिता पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं एक बैरिस्टर हूँ
और सभी लोगों ने बोंदिता के खिलाफ कहा। मास्टर जी ने, बिहारी ने, उन सभी की बातों से मुझे यकीन हो गया कि बोंदिता ने ही ये सब कुछ किया है। बोंदिता के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि उसने मास्टर जी को नहीं बांधा था। बोंदिता कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है। कल को कोई कहेगा कि बोंदिता बहुत बुरी और खराब पत्नी है, तो क्या आप उसकी बातों पे यकीन कर लेंगे? क्या सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना ठीक है? बोंदिता अपनी बातों से तर्क देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, यही है बोंदिता के वो गुण जिसे अनिरुद्ध दुनिया के सामने लाना चाहता है। इसीलिए वो बोंदिता को बैरिस्टर बनाना चाहता है, क्योंकि बोंदिता ही है जो अपने तर्क से समाज में फर्क ला सकती है। दोस्तों, ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है कॉमेडी किंग शिवांगी, शाश्वती, चंचल, प्रिया, नेत्रा और मान्या। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बैरिस्टर बाबू की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।